हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त कनिष्क। आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल बग निंजा पे। और आज हम बनाने वाले हैं सी लैंग्वेज का यूज करते हुए एक अलग और एक नेक्स्ट लेवल का गेम जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। और इस गेम का नाम है हैंगमैन। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, हैंगमैन वो गेम है जिसमें आपको डिटेक्ट करने होते हैं अल्फाबेट्स किसी वर्ड में, और अगर आप उसे सक्सेसफुली बता देते हैं तो आपका कैरेक्टर हैंग नहीं होगा और आप जीत जाएंगे। और अगर आप नहीं बता पाए तो आप बिल्कुल हार जाएंगे और आपका कैरेक्टर हो जाएगा हैंग। ठीक है, और हो जाएगा गेम ओवर। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था। और अब हम शुरू करने वाले हैं इस गेम को बिना किसी हमारे प्लेग्राउंड में आपका स्वागत है। ये है हमारा सी कंपाइलर और हम इस टाइम यूज़ कर रहे हैं अपना मोबाइल सी। और ये हमारी फाइल है जिसका नाम है hangman.c। ये अंडर प्रोग्रेस है। मैं आपको इसका जो एडिटेड वर्जन है वो आपको ब्लॉग स्पॉट पर शेयर कर दूंगा और आप ब्लॉगर ऐप पे जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले हमारी जो हेडर फाइल्स हैं, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड बूलियन, टाइम और स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज़ कर रखी है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के बारे में तो आप जानते हैं। तो बूलियन बता दूँ तो बूलियन जो है बेसिकली 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती है और ये चारों जो होते हैं आपके बूलियन डेटा टाइप के होते हैं। टाइम आपकी 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करती है या उससे ज़्यादा भी, लेकिन जो आपके 2 होते हैं, 2 इसमें मैक्रो होते हैं और बाकी वेरिएबल्स दूसरे टाइप के हो सकते हैं। स्ट्रिंग आपको पता है, स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 टाइप के डिफाइन फंक्शन यूज़ करके, तो हमने यहाँ पे वर्ड डिफाइन कर रखे हैं, वर्ड लेंथ और चांसेस। चांसेस आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि आप कितना, मतलब जीतने के चांसेस कितने, हारने के चांसेस कितने हैं, कितनी आपको ट्राइज मिल सकते हैं, अटेम्प्ट्स कितने हैं आपके पास। यहाँ पे हमने बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं रैंडम फाइल, जिसमें हम कॉल कर रहे हैं फॉल्स। और ये हमने उसकी कंडीशन लिख रखी है इफ़ स्टेटमेंट में, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू, अगर रैंडम को कॉल नहीं करते हैं। और टाइम जो है उसका नल है और लेस देन 10 है, वेरी लेस देन 10। ओके, तो जो हमारा रैंडम कॉलिंग है वो अगर ट्रू है तो उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे हम कैर को डिक्रिप्ट कर रहे हैं और डिक्रिप्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ दे रखी है हमने। इसके लिए इंट हैश इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ कोड -3 एंड डिवाइडेड बाई 3 + 2। तो ये हमारा कुछ एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसका यूज़ करके हम अपनी स्ट्रिंग को डिक्रिप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने मैलॉक का यूज़ कर रखा है। तो जिनको नहीं पता, मेमोरी एलोकेशन मैलॉक, तो ये एक तरीके का मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस है जिसमें आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे हमने फ्री भी यूज़ कर रखा है। और अब हम यहाँ पे जो हमारा केयर वर्ड है उसे हम कोड इनपुट करवाएंगे। और ये हमने फॉर लूप रन करा और इसमें हमने इफ़ की कंडीशन दे दी कि कोड -1 + 2 मॉड्यूलस ऑफ 3 इज इक्वल टू 1, है ना। ये हमारी इफ एल्स की कंडीशन हो गई, इफ़ की कंडीशन ये हो गई। और इसके बाद हम रिटर्न कर देते हैं फ्री लगाने के बाद। अब हम यहाँ पे बॉडी प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हमने मिस्टेक्स का एक फंक्शन ले रखा है और हम यहाँ पे मिस्टेक्स दिखा रहे हैं। तो ये हमने स्विच कंडीशन के थ्रू अपना जो कैरेक्टर है उसका हम पिक्चराइज करेंगे। जो हम हैंगमैन की पिक्चर बना रहे हैं वो हम इसके थ्रू बनाएंगे। ये स्विच स्टेटमेंट है, मिस्टेक्स का यूज़ करके हम बना रहे हैं। और ये हमारे उसका थोड़ा डायग्राम तरीके से आप कह सकते हो अगर आप समझ रहे हो तो। अब यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट के बाद कंडीशन ब्रेक कर दी। अब ये हमारी प्रिंटफ की कुछ स्पेसेस हैं और ये बॉडी 0, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड 6 तक ये बॉडी है, ताकि सीक्वेंशियल, अगर मान लीजिए हर मिस्टेक पे आपकी बॉडी वाइज सीक्वेंस में रहे और एक एक जो है आपका जो स्विच की कंडीशन है वो फुलफ़िल होती रहे। और इस तरीके से आपका जो है कैरेक्टर हैंग होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने प्रिंट वर्ड गेस में फॉर की लूप लिया है। यहाँ पे एक हमने प्रिंटफ में एक स्पेस लेके फॉर लूप लगाया, इंट i = 0 और i की वैल्यू जो है हमने लेंथ से कम ले रखी है। और यहाँ पे हमने प्री यूज़ कर रखा है ना, प्री आई है ना, प्री एडिशन, पोस्ट एडिशन नहीं है, प्री एडिशन है। आई अगर आप नोटिस कर रहे हो ++ आई है, ये आपको शायद मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा।
अब यहाँ पे हमने प्रिंटफ में गैस करवाया, फिर प्रिंटफ में स्पेसेस डाल के 2 स्पेसेस डाल के 2 लाइन स्पेस करवा के और नीचे पर क्लोज कर दिया। अब इंट मेन में हम यहाँ पे सब काम जो कर रहे हैं वो सब हमारा प्रिंटिंग का काम है। ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इस गेम के। तो ये मैंने एक छोटी सी टैगलाइन लिख रखी है कि बी अवेयर यू कैन बी हैंग्ड। ओके, अब इसके नीचे मैंने इसके थोड़े रूल्स मेंशन कर दिए हैं कि आप मैक्सिमम 6 मिस्टेक्स कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स जो हैं सारे आपके लोअर केस में होने चाहिए। और क्योंकि मैं ये गेम जो है कुछ पॉपुलर वेबसाइट जैसे कि गूगल हो गई और नहीं बताऊँगा तो और वेबसाइट्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूँगा तो शायद आपको फिर ये गेम खेलने का वैल्यू ही नहीं लगे। और अगर आपको ये गेम पसंद आए तो आप इसे एंजॉय करिए वरना क्लोज कर दीजिए, है ना। तो सिंटैक्स यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट डाल रखा है, एग्जांपल दे रखे हैं। ओके, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं कैर वैल्यूज़। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये कुछ गार्बेज वैल्यूज़ हैं तो ये गार्बेज वैल्यूज़ नहीं हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको आप यूज़ करके वर्ड्स नहीं बना सकते हैं। ओके, और इसके बाद हमने कैर बॉडी में मेलॉक फंक्शन का यूज़ करके चांसेस दे रखी है, चांस +1, यानी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको एक चांस मिलेगा। ऐसे करके आपको चांसेस मिलते रहेंगे 6 टाइम्स तक। और ये हमने वर्ड्स फंक्शन यूज़ कर रखा है, फॉल्स वर्ड इज इक्वल टू चांस। ओके, और इसके बाद हमने मेमोरी सेट ले रखा है कि अगर आप चांस ले लेते हैं उसके बाद आप स्पेस जो है आपकी फिल नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने सही गेस करा तो आप एक स्टेप क्लोज़र आ जाएंगे और जो वर्ड एक्चुअल था वो जितनी भी प्लेसेस में रहा होगा। मान लीजिए अगर गूगल था, अगर गूगल में जी जो है आपका 2 जगह आता है तो 2 जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बार जी डालेंगे तो आपका 2 जगह पे प्रिंट हो जाएगा और इससे आपकी विनिंग के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपकी मिस्टेक्स 0 हैं तब तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके मिस्टेक करी तो वो मिस्टेक जो है आपकी स्विच कंडीशन में जाके आपका जो कैरेक्टर है उसका एक स्टेप बढ़वा देंगे, यानी कि एक स्टेप आप हार के क्लोज आ जाएंगे। और अगर आपने 6 बार गलत करा तो आप ऑटोमेटिकली हार जाएंगे। यहाँ पे हमने लोअर केस में एंट्री करवानी है। अगर मान लीजिए कोई गलती से कैपिटलाइज कर देता है या कोई रॉन्ग एंट्री करता है, मान लीजिए स्मॉल आई लिखना है और आपने कैपिटल आई लिख दिया तो ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि आपको अल्फ़ाबेट जो है वो लोअर केस में लिखना है। इसके बाद हमने इफ़ कंडीशन में अगर मिल जाता है तो ट्रू है, अगर नहीं मिलता है तो एक मिस्टेक आपकी लग जाएगी। देखिए इफ़ कंडीशन अगर आप देख रहे हैं ये 126 पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप कंडीशन विन आपका नल है, यानी अगर आपने सारे डिटेक्ट कर दिए हैं और सारी स्पेसेस भर गई हैं तो आप जीत गए और वो दिखाएगा कांग्रेट्स यू हैव वन। और जो वर्ड था आपको प्रेडिक्ट करना था वो वर्ड आपका लिख के आ जाएगा। एल्स आप हार जाएंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और जो करेक्ट वर्ड था वो लिख के आ जाएगा कि करेक्ट वर्ड ये था, आप इनको ये एंटर करना था, आपने एंटर नहीं करा। अब ये हमारी लास्ट हो गई। हमने यहाँ पे फ्री बॉडी वर्ड और जो हमारा गेस्ट वर्ड है उसको फ्री कर दिया और क्लोज कर दिया। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है इसका एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रहा। सो गाइज, ये है हमारा हैंगमैन का एग्जीक्यूशन। ये वो टेक्स्ट हैं जो हमने इनपुट करवाए थे आपके सामने। और ये हमारे बी अवेयर यू कैन बी हैंग्ड, और ये रूल्स हैं हमारे। ये सिंटैक्स दे रखा है कि किस टाइप से लिखना है। अगर आपको अल्फ़ाबेट लिखना है तो आप स्मॉल ए से शुरू करें। तो ये हमारा बेसिकली जो आप ये स्टैंड देख रहे हैं ये हमारा हैंगमैन का एक बेसिक मॉडल है जो कि आपको दिखेगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने अभी कोई भी मिस्टेक नहीं कर रखी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मिस्टेक 0 दिखा रहा है। और क्योंकि अभी हमने ये मैच शुरू नहीं करा इस वजह से नंबर ऑफ़ फॉल्स लेटर्स हैं नन। ओके, अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 7 डिजिट का आपको कोई वर्ड एंटर करना है जो कि एक वेबसाइट होगी। और इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट देना है लोअर केस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सब लोग हिंट लेते हैं, हम लोग शुरुआत हमेशा वॉवल्स से करते हैं। अगर हमें कुछ भी आइडेंटिफाई करना, कोई भी वर्ड हो ऐसा होता ही नहीं है जिसमें आपका वॉवल ना आए। तो मैं पहले करता हूँ ए से। तो ए फॉल्स लेटर है, देखिए फॉल्स लेटर था ए, इस वजह से यहाँ पे आपका हेड बन गया है इसका। अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, ई ट्राई करते हैं हम। सो ई वॉज द राइट लेटर और इसकी वजह से देखिए कोई एरर नहीं आया है, वही हेड बना हुआ है, अभी कुछ भी आगे कंटिन्यू हुआ है। और इसके बाद चलिए हम इस गेम को ख़त्म नहीं करेंगे, हम इस गेम को
कंटिन्यू करेंगे, एरर्स पे ले जाएंगे, हम थोड़े एरर करेंगे। यू हम एंटर कर रहे हैं, देखिए फॉल्स लेटर में ये काउंट हुआ यू, और देखिए एक हैंड बन गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे वाई डाल दें फिर से, तो देखिए वाई भी नहीं है, इसकी बॉडी बन गई। अब हम यहाँ पे पी डाल देंगे, तो पी भी रॉन्ग है, तो इसका दूसरा हैंड बन गया। तो चलिए यहाँ पे कुछ और डाल के देखते हैं, टी। सो टी वॉज राइट, टी देखिए यहाँ पे एंटर हो गया है। और हम मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये। ओके, आई एम यूजिंग आई एंड यस आई वॉज वर्किंग, और मुझे हल्का हल्का सा हिंट मिल गया है कि ये क्या है। तो चलिए मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे एंड करते हैं। तो मिस्टेक हम इसमें ओ करते हैं और ये करते हैं, तो ओ रॉन्ग था और ये देखिए लेग बन गया। अब अगर कोई मिस्टेक करता है तो आपका जो कैरेक्टर है वो हैंग हो जाएगा और गेम ओवर हो जाएगा। तो अब हम इसे कंफर्म कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। आई गेस सबको अब आ गया होगा कि क्या है आपको, और अगर आपको पता चल गया है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि क्या है। अब हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं और देखिए कॉन्ग्रेट्स यू हैव वॉन, और ये आपका प्रोग्राम एंड हो गया। देखिए यहाँ पे रन अगेन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेट्स यू हैव वॉन और द करेक्ट वर्ड वॉज नेटफ्लिक्स। सो इन केस अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग वर्ड डाला होता एक बार और, तो ये हैंग हो गया होता और यहाँ पे आप हार गए होते। सो दैट वाज ऑल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम एंड आई होप यू लाइक दिस प्रोग्राम। एंड कैसा लगा आपको ये हैंगमैन गेम जो कि हमने इस प्रोग्राम में बनाया, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन बाय बाय।